हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ सर्व शिक्षा अभियान पर। सर्व शिक्षा अभियान SSA। आज हम जानेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया, इसके क्या कारण थे और इसके क्या लक्ष्य थे। बहुत ही शॉर्ट नोट है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्व शिक्षा अभियान SSA, जैसा कि नाम है सर्व शिक्षा अभियान, यह अभियान सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया। यह अभियान वर्ष 2001 में आरंभ किया गया। यह एक राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका एक लक्ष्य था कि वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब इसके कारण पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान चलाने के क्या कारण थे। संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए किया जाना था। यानी कि संविधान की धारा 45 के अनुसार बच्चों के लिए प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था, परंतु इसमें प्रगति ढीली थी। यानी कि यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अभियान चलाया गया, जो सर्व शिक्षा अभियान है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और अच्छी करने के लिए चलाया गया। सभी व्यक्ति को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार है, लेकिन देश में बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे थे, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद वर्ष 2000 में लगभग 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लगभग 50% बच्चे 8वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ जाते थे। वह आपने इस हेडिंग में पढ़ा कि वर्ष 2000 तक लगभग 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बहुत बड़ी संख्या है। और स्कूल में करीब 50% बच्चे अपनी 8वीं कक्षा तक पढ़ाई भी पूरी नहीं करते थे और स्कूल छोड़ जाते थे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, तो सर्व शिक्षा अभियान के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो उन लक्ष्यों को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। यानी कि इसका पहला लक्ष्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे सन 2007 तक अपनी 5वीं क्लास तक, यानी कि 5 वर्ष 5वीं क्लास होती है, तो वहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। दूसरा पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 3 पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अंतराल और सामाजिक वर्ग विशेषताओं को समाप्त करना। 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर और 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर लड़के और लड़कियों के बीच के जो गैप है, अंतराल है,
जो सामाजिक वर्ग विशेषताएं हैं, जैसे कि लड़का लड़की एक समान नहीं होते, उन विशेषताओं को समाप्त करना। चौथा पॉइंट है 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि बच्चे शिक्षा जारी रखें। इस तरह की व्यवस्था करना कि 2010 के बाद भी बच्चे अपनी पढ़ाई चालू रखें। आगे की सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो सर्व शिक्षा अभियान में ही चलाए गए थे। ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहाँ कोई स्कूली भी सुविधाएं नहीं हैं। तो कुछ ऐसी बस्तियां थीं जहाँ स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ स्कूल बनाना, स्कूल की व्यवस्था करना। शौचालय बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करना स्कूल में, और पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना। नंबर 3 है शिक्षकों की कमी को दूर करना, यानी कि जिस स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करना। नंबर 4 कमज़ोर वर्ग की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, यानी कि लड़कियों पर विशेष ध्यान देना। 100% नामांकन, यानी कि बच्चों का एडमिशन कराना सरकारी स्कूलों में। और नंबर 6 पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा समेत अनेक प्रोत्साहन योजना चलाना, यानी कि जो निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चलाना। नंबर 7 अतिरिक्त कक्षाएं खोलना। और नंबर 8 अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना, यानी कि पढ़ने बच्चों की किताबों अधिगम बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसकी सामग्री को जुटाना। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में।